हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 7। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप तक अगर मैं 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, उसका भी क्वेश्चन सेम ही था। तो क्वेश्चन देख के अपने को नहीं पता चलता कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। अपने को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और कब पता चलेगा? डो एम अपॉन डो एक्स एंड डो एन अपॉन डो वाई निकालने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो अपने को वही करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो निकालते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करोगे। ठीक है, और प्रॉब्लम साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 6 ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है ये बेसिकली। ठीक है, तो जो भी dx के बाजू में m है तो आपका m क्या हो जाएगा इधर? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर बराबर। अब आपको क्या निकालना है? n। n क्या होता है? जो भी dy के बाजू में है, लेकिन मेक श्योर दैट ये साइन छोड़ना मत। बहुत गलती होती है इसमें बच्चों की, क्योंकि वो लेते नहीं है। ये साइन लो, ये साइन अंदर चली जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, है ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डो एम अपॉन डो वाई। ये पुरानी कहानी है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या कांस्टेंट? एक्स कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन एक्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2x कांस्टेंट हो गया आपका। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, तो ये क्या हो गया? डो एम अपॉन डो वाई। अब निकालोगे डो एम अपॉन डो एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट, इसका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे y कांस्टेंट है तो 3y कांस्टेंट, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4xy, और ये टर्म आपका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy। देखो, देख के समझ में आ रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये अभी तक के जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते वैसा होता और उसका सीधा अपन सोल्यूशन निकालते। दो तरीके थे, एमडीएक्स प्लस एनडीवाई, वो टाइप का। बट अब प्रॉब्लम ये है ना, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन जब एग्जैक्ट नहीं होती है ना, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को ना एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। और एग्जैक्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अपने पास 4 रूल्स हैं। ठीक है, तो ये रूल में से कोई एक रूल यहाँ पे अपना होने वाला है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ना आप ये वाला ट्राई करो, रूल नंबर 1। इसी सीक्वेंस में आपने को ट्राई करना है क्योंकि इसमें काम आसान है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर होमोजीनियस है ना, तो रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि होमोजीनियस का क्या मतलब है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो टोटल पावर एक्स और वाई के सेम होनी चाहिए ऐड करने के बाद, ऑल टर्म्स में। नहीं समझा? देखो, यहाँ पे टोटल एक्स का पावर 2 है, वाई का 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है, ये कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं पकड़ते। ठीक है, कांस्टेंट इग्नोर करो। एक्स का पावर 1, वाई का पावर 2, मतलब टोटल 3। ये देखो, यहाँ पे भी 3, और ये वाले टर्म में भी एक्स का 2 और वाई का 1, मतलब टोटल एक्स वाई के पावर जो है ना वो 3 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करो। साइन, टैन, ई रेस टू वाई, कॉस, ये टाइप के जो फंक्शन है ना, इनका पावर पकड़ते नहीं है। ठीक है, पावर किसका पकड़ने का? सिर्फ एक्स और वाई का। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। तो अब सीन ऐसा है ना, एंड आप समझ लो, ये वाले टाइप में ना आप बोल सकते हो 95% प्रॉब्लम ना ऐसे प्लेन एक्स वाई के ही आते हैं। ठीक है, उसमें साइन टैन आता ही नहीं है। फिर भी एक रेयर चांस के लिए बता दिया। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम आपका क्या हो गया? ये कैटेगरी आपकी हो गई होमोजीनियस वाली। ठीक है, अब होमोजीनियस की है तो अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस, बराबर। ये जो है ना, ये होमोजीनियस है। इसके लिए आप देयर फोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड ये एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एम एक्स प्लस एन वाई निकालने की ट्राई करते हैं। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये देखो, आपके पास ऑलरेडी एम है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एम एक्स प्लस एन वाई निकालना है, बराबर।
तो m के बाजू में आपको x से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज योर m? ये देखो ये वाला टर्म है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, ये टर्म के साथ आपका आ जाएगा x प्लस एन वाई, एन आपके पास ये है, ठीक है ना, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² y, और इसके बाजू में आ जाएगा y। ठीक है, तो सबसे पहले mx प्लस एन वाई निकालते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलो ओपन द ब्रैकेट्स करते हैं। अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x³ y माइनस, अगर फर्दर ओपन करोगे 2x² y²। ठीक है, अब इसको ओपन करो, माइनस, ये माइनस ले लो, x³ y प्लस ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करो 3x² y²। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये वाला पार्ट तो कट गया है ना, और ये क्या है 3x² y² में से 2x² y² गया, तो क्या बचा x² y² विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका IF क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये देखो 1 अपॉन mx प्लस एन वाई। तो व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन x² y² इज योर IF। ठीक है, अब अपने को क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन है बेसिकली, या जो क्वेश्चन है ना, चलो इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ना क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये वाले क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो कैसा होगा, देयरफॉर 1 अपॉन x² y², और अंदर क्वेश्चन में आएगा, ब्रैकेट में आएगा ये वाला टर्म, मतलब क्या, x² y माइनस 2x y², ये हो गया आपका पहला टर्म, dx माइनस, ये माइनस फिलहाल के बाहर ही रख रहा हूं, ठीक है, 1 अपॉन x² y² ब्रैकेट में आ जाएगा ये वाला टर्म, दैट इज व्हाट, x³ माइनस 3x² y dy इक्वल टू 0। चलो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखो, इसको अंदर ले लो एक एक टर्म के साथ, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इससे, इस तरीके से चलेगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई किया आपने तो देखो x² कैंसिल हो गया, y अपॉन y², है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस, अब ये टर्म अगर इससे आप ये करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 एज इट इज आएगा, ये y² कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x, ये x और x² का कैंसिल होके x आ जाएगा, तो ये टर्म बन गया dx का आपका, है ना, माइनस, अभी वाला टर्म उससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, x³ है तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर आपका क्या आ जाएगा x, है ना, क्योंकि x² x³ नीचे आ जाएगा y² माइनस, अब ये वाला टर्म अगर आप देखोगे तो x² कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा y, स्टूडेंट्स बराबर, x² कैंसिल, ऊपर 3 है, y अपॉन y², तो एक y बचा, थोड़ा आपको नहीं समझ रहा तो थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह ओपन करोगे ना तो सॉर्टेड है, हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 0। तो आपका जो गिवन प्रॉब्लम था ना, ठीक है, हमने कहां से शुरुआत की थी प्रॉब्लम की, हमने प्रॉब्लम की शुरुआत किए थे, ये देखो हमने प्रॉब्लम की शुरुआत में यहां से किए थे, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो प्रॉब्लम है ना वो एग्जैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, इनकेस आप चाहते हो चेक करना तो आप अगेन ये m है, ये n है, वापस से डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x करके देखो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, बट अगर आपने पूरा कैलकुलेशन सही किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला, मल्टीप्लाई सही किया ना, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो चुकी है, तो आपको और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुकी है ना, तो सिंपली अपने को इसका सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन इज गिवन बाय, फिर वही पुराना, बस वही जो बीच का पॉइंट था ना वो एक्स्ट्रा था, बाकी सेम। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुकी है तो अपने को तो ऑलरेडी इसका सोल्यूशन पता है ना, एम डी एक्स, यहाँ पे क्या होता है y कांस्टेंट बराबर, प्लस एन डी वाई, और यहाँ पे क्या आता है आपका नो x इक्वल टू सी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एम डी एक्स ट्रीटिंग y कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन y माइनस 2 बाय एक्स, ये हो गया dx, प्लस टर्म्स विदाउट x। ठीक है, टर्म्स विदाउट x, देखो इसमें तो x है तो ये तो नहीं आएगा, ये वाले टर्म में x नहीं है इसलिए आएगा, बट मेक श्योर दैट ये माइनस जरूर कंसिडर करना ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 बाय वाई डी वाई इक्वल टू सी। इसको इंटीग्रेट करोगे आपका सोल्यूशन आ गया, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, तो 1 अपॉन y तो कांस्टेंट है,
1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 2 कांस्टेंट है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस ये 3 तो कांस्टेंट है आपका 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y इक्वल टू c। अब फर्दर अगर आप चाहते हो तो ये वाले टर्म को log के सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि यू वांट x एंड y की इक्वेशन, दैट यू गॉट इट। तो फिर भी अगर आप चाहते हो करना तो ये जो -2 है इसको आप x के ऊपर ले लो तो वो हो जाएगा x रेस टू -2। ये 3 को उसके ऊपर ले लो, फिर log ऑफ a प्लस log ऑफ b की प्रॉपर्टी यूज कर लो, थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कभी एक क्वेश्चन में आ गया कि प्रूफ करो कुछ, तो वो टाइम पे भी आप कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। फिर भी चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, बहुत आसान सा चीज है, कुछ नहीं इसमें डिफिकल्ट। देखिए ये हो गया आपका x बाय वाई। अब एक काम करते हैं, देखो ये -2 को ना आप x के ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस log ऑफ x रेस टू -2, log की प्रॉपर्टी है ना, ये -2 x के ऊपर जाएगा, और ये 3 को ना y के ऊपर ले लो तो क्या बन जाएगा प्लस log ऑफ y क्यूब इक्वल टू c। अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से log a प्लस log b इज व्हाट log ऑफ a इंटू b, तो ये हो जाएगा log ऑफ a इंटू b, राइट। तो ये a x रेस टू -2 है एंड ये y क्यूब इक्वल टू c, तो बेसिकली ये आपका फर्दर बन जाएगा x बाय वाई प्लस लॉग ऑफ y क्यूब अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू c। So this is your required solution of this particular problem.